Good morning, class 8th. Dear students, welcome back in your computer online class. Dear students, as you all know that your class 7 is completed and you enter in your new class 8. Okay? तो जैसा कि आपका फाइनल ईयर एग्जाम क्लास 7 का हो चुका है और अब आप क्लास 8 में न्यू सेशन स्टार्ट करोगे, यानी आपका जो न्यू सेशन है वो 2021-22 का सेशन स्टार्ट होगा. Dear students, I am Rakesh Singh, your computer teacher, and I teach you your computer subject. Okay? Then जैसा कि क्लास 7 में आप लोगों ने कंप्यूटर में बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा और अब आप क्लास 8 में आएंगे. तो क्लास 7 में आपने जो डिफरेंट चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहला चैप्टर आपका था एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. ठीक है, तो क्लास 7 का जो पहला आपका चैप्टर था वो था एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. दैट मीन्स कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने वहां पर स्टडी किया, हम लोगों ने लर्न किया. एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस में आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में आप लोगों ने वहां पे लर्न किया. ठीक है, तो और इसके बाद आपका चैप्टर 2 था आपका वहां पे नंबर सिस्टम. क्लास 7 में नंबर सिस्टम दैट मीन्स आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो इन नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा था. इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर था वो चार्ट्स इन एक्सेल 2016, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सभी लोग जानते हो जो कि एक एमएस ऑफिस का पार्ट है. तो उसमें एक्सेल में एक टॉपिक होता है चार्ट क्रिएट करना. चार्ट क्या होता है? चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. जैसे वहां पे हम लोग कोई डेटा क्रिएट करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो हम लोग चार्ट का यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं आपके, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, रो चार्ट. तो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, वहां पे हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज. अगला चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 4 एडवांस फीचर ऑफ एक्सेल 2016. तो यहाँ पे एडवांस फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया था, एमएस एक्सेल के एडवांस फीचर के बारे में. जैसे आपका वहाँ पे सर्टिंग होता है, शॉर्टिंग होता है, सर्चिंग होता है, एडवांस फिल्टर होता है. ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया था. देन आपका चैप्टर नंबर 5 था इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक. तो क्यूबेसिक यानी क्यूबेसिक के बारे में हमने आपको बताया क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस कोडिंग इंस्ट्रक्शन कोड. तो क्यूबेसिक एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं. तो क्यूबेसिक के बारे में हमने आपको बताया था. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस इन क्यूबेसिक. तो अगला चैप्टर भी क्यूबेसिक के ही ऊपर था, यानी क्यूबेसिक में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं. तो फंक्शंस के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट चैप्टर था इसमें इंट्रोडक्शन टू HTML, यानी चैप्टर नंबर 7. तो HTML दैट मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये क्या है? एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है. इसमें हम लोग क्या करते हैं? वेब पेजेस क्रिएट करते हैं. तो HTML के बारे में हमने आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट चैप्टर था मोर ऑन HTML, और इस मोर ऑन HTML चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? HTML के जो एक्स्ट्रा कोडिंग्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं मोर ऑन HTML में हम लोगों ने उसको लर्न किया था. अब आता है आपका चैप्टर नंबर 9 यानी इंट्रोडक्शन टू C++. तो इंट्रोडक्शन टू C++ जो चैप्टर है, यानी C++ क्या है? C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ये क्या, इसका क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट द व्हाट प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. तो ये प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है C++ लैंग्वेज. इसके बाद यहां पर इंट्रोडक्शन टू C++ के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 आता है आपका इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच. ओके, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच. स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच वी कैन डेवलप अ फन फील्ड प्रोग्राम. तो यहाँ पे हम स्क्रैच की हेल्प से भी हम लोग क्या प्रोग्राम, फन फील्ड प्रोग्राम होते हैं, छोटे गेम्स होते हैं जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं. तो ये हम लोगों ने स्क्रैच यानी चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने इसको लर्न किया. नेक्स्ट चैप्टर आपका था उसमें चैप्टर नंबर 11 मोर ऑन इंटरनेट. तो इंटरनेट क्या होता है? मोर ऑन इंटरनेट. इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स. तो इंटरनेट की हेल्प से हम लोग जो भी आज हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं,
उसके बाद आपके जो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग साइट्स, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसकी हेल्प से हम लोग करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। तो इंटरनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इम्पोर्टेंट होता है जो कोई भी चीज़ें हैं, हमें मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है, इंटरनेट कॉलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में लर्न किया। लास्ट चैप्टर आपका था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी चैप्टर क्लास 7 में लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डेवलप अ प्रोग्राम। तो पाइथन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्राम्स छोटे छोटे जो होते हैं आपके उसको डेवलप करते हैं। तो पाइथन के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में लर्न किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा, और जो भी क्लास 7 में हमने आपको पढ़ाया कंप्यूटर में वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब हम लोग इसके बाद न्यू सेशन में आएंगे, यानी अब आप क्लास 8 में आ चुके हैं। तो क्लास 8 में आने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर के नए चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसको आपको लर्न करना होगा। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेंगे। तो जो आपका सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो जो आपके सिलेबस सबसे पहला होता है वो होता है PT1, यानी पीरियोडिक टेस्ट 1। इसके बाद आपका आता है टर्म 1, फिर आपका आता है PT2, और उसके बाद टर्म 2। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, PT1, टर्म 1, PT2 और टर्म 2। तो PT1 में पीरियोडिक टेस्ट 1 होता है, टर्म 1 इसको हम लोग हाफ ईयरली सेशन में बोलते हैं। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली, और ये होता है आपका फाइनल होता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बुक का रिव्यू दे देता हूं। जैसे इस बार आप जो बुक पढ़ेंगे वो आपका साइबर बीन्स की बुक है, किप्स पब्लिकेशन है साइबर बीन्स। ये बुक आप लोग स्कूल से परचेज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो पीरियोडिक टेस्ट 1 में जैसे जो आपका सिलेबस डिवाइड हुआ है, सबसे पहला चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 का है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, यानी यहाँ पे जो आप फर्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे वो है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है विंडोज मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर, ये है आपका विंडोज मूवी मेकर सेकेंड चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में आएंगे। अगला आपका है टर्म 1 का सिलेबस है वर्किंग विथ MS एक्सेस 2010, वर्किंग विथ MS एक्सेस 2010, वर्किंग विथ MS एक्सेस 2010। चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग विथ क्वेरीज, वर्किंग विथ क्वेरीज, ये भी MS एक्सेस से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है आपका एडोब फोटोशॉप CC, एडोब फोटोशॉप CC, ये 3 चैप्टर्स आपके टर्म 1 के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टर्म 1 में ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे और PT1 में ये चैप्टर पढ़ेंगे। सिलेबस आपको आपके ग्रुप में क्लास टीचर्स के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा, सिलेबस आपको वहां से मिल जाएगा। बुक परचेज करके आप लोग सिलेबस मार्क कर लेंगे। तो PT1 में सबसे पहले हम लोग को नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, फिर विंडोज मूवी मेकर, टर्म 1 में हमें ये 3 चैप्टर्स लर्न करने हैं, ठीक है। और PT2 और टर्म 2 का सिलेबस आपको मार्क करा दिया जाएगा और आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है आपका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे हम लोग पहले। तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ collection of more than one different type of networks which is
added to each other which is connected to each other। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, मोर देन वन कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि मोर देन वन कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और कंप्यूटर नहीं, उसके पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपस में शेयर होती हैं, और इनका यूज हम जो है एक पर्सन या जो और अदर पर्सन है वो भी कर सकते हैं। यानी ये जो डिवाइसेस होते हैं, इनके पेरिफेरल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इनकी जो डिवाइसेस होती हैं यानी पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे आप यहाँ पे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, वो भी एक दूसरे में क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो इनका हम लोग वहाँ पे यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो इनके कई सारे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया और चैप्टर्स के बारे में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स पहला चैप्टर आपका क्या करेंगे, बिगनिंग करेंगे और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।